तो दोस्तों, जो राधा राज आज तक शांति के साथ खड़ी थी, आज ऑटोमेटिक कैसे उनके खिलाफ हो गई? क्या है रीज़न? और क्यों राधा राज अब उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है सोशल मीडिया पे? और इंटरव्यू के साथ ऐसा क्या बीता था उसके साथ, ऐसा क्या हुआ था? क्या वो बोल रही है कि विष्णु को जेल से रिहा करवाइए? इस मैटर में क्यों? तो ये जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज के वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है। प्लीज़ पूरी वीडियो को आप लोग सुन के जाइएगा, देख के जाइएगा और अपना राय देकर जाइएगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा और भगवान से दुआ रहेगा कि आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फ़िलहाल मेरा तबीयत तो दोस्तों ख़राब ही था। 3 दिन हो गया मेरा ब्लॉग नहीं गया, 3-4 दिन हो गया। तो मैं सोची आज बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तो मैं सोची इस मुद्दे पे क्यों ना हम भी कोई जो मुझे जितना पता है आप लोगों से शेयर करें। और आप लोग का क्या राय है, आप लोग राय दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राधा राज शुरू से ही विष्णु और मालती चौहान ही राधा राज को यहाँ तक पहुँचाए हैं। उनके ही नाम से वो जानी जाती है, उनके नाम से यूट्यूब पे आई हैं। भली मेहनत करती हैं लेकिन यूट्यूब पे लाने वाले वही लोग हैं। तो दोस्तों, जैसे कि राधा राज को आप सभी लोग जानते होंगे, अब कोई परिचय के मोहताज नहीं है वो। और उनके मौसी के लड़की का शादी था कुछ दिन पहले, यही 10 या 8 दिन हुआ होगा, मुझे याद नहीं, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहता है तो कुछ भी याद नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा नींद आती है और मैं पूरा रातों दिन खाली सोने में व्यस्त रहती हूँ, ना वीडियो अच्छे से बना पाती हूँ ना कुछ, इसलिए मुझे याद नहीं। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग को याद होगा। तो राधा राज ने शांति को इनवाइट किया था। शांति तो शायद गई थी लेकिन युवराज को भी इनवाइट किए थे राधा राज। और राधा राज का कहना है कि विष्णु है नहीं यहाँ पे और मालती इस दुनिया में नहीं है, विष्णु जेल में है, तो क्यों ना उसको खून को ही बुलाएं। और मतलब युवराज तो उसी का खून है, विष्णु का। और बहुत बड़ा खुलासा राधा राज की है एक इंटरव्यू के चैनल पे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। और इससे साफ साबित होता है कि ये सही है। और आप लोग का भी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। राधा राज ये साबित की हैं, ये पर्दाफाश की हैं दोस्तों, बहुत बड़ा बात बोली हैं कि मैं विष्णु के ससुर से विष्णु से मिलने गई और विष्णु बोले कि मुझे मेरे ससुर जी से बात करवा दीजिए, एक बार मिलवा दीजिए। राधा राज उनके आंखों में आंसू देखकर दहल गई और रोने लगी। बोली ठीक है, मैं आपसे ज़रूर बात मिलवाऊंगी, एक बार मैं कोशिश करूंगी। तो निरहू से जो विष्णु के साले हैं उनसे बात की और विष्णु के ससुर से बात की कि पापा एक बार विष्णु अपने दिल का हाल क्या आपसे कहना चाहता है, उसके दिल की भड़ासी सुन लीजिए। उसके दिल में कल ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी विष्णु के साथ भी हो जाए, तो एक बच्चे के सर से उसके पिता का साया उठ जाए, क्योंकि माँ की तो उठ ही गई। और जो भी उस बच्चा को यूज कर रहा है अपने दौलत के लिए कर रहा है, बाकी उसके पीछे कोई राज नहीं है। सब भी उस बच्चे को अगर अपने साथ लिए हैं तो कुछ ज़रूरत की वजह से। तो दोस्तों, ये राधा राज बात की कि चलिए एक बार आप विष्णु से बात करिए और क्या उनकी दिल की बातें हैं, क्या आपके दिल की बातें हैं, एक बार उनसे शेयर करिए और पूछिए। ना वहाँ कोई वीडियो बनेगा, ना कोई रिकॉर्डिंग। जेल में, थाना के अंदर कोई किसी का, आप लोग जानते हैं कि मोबाइल चलता नहीं। ये सारी बातें करते हुए राधा राज विष्णु के जो ससुर हैं वो तैयार हुए, बोले ठीक है मैं कल सुबह आऊँगा। और अब एक रात भर में ऐसी क्या क्या बातें हुई इन दोनों बहनें और बाप के बीच में, बेटी बाप के बीच में ऐसी ऐसी बातें हुई कि विष्णु राज के जो ससुर हैं वो रातों रात दिल्ली के लिए निकल जाते हैं सुबह में और मिलने से उनको मना कर दिया जाता है। इसलिए कि शायद राधा राज का कहना है और कहीं कहीं हमारी पब्लिक भी समझ रही है कि अगर पापा वहाँ पे चले गए, मतलब विष्णु राज के ससुर जी चले गए, शांति और सबको लगा होगा कि चले गए वहाँ, तो कुछ मैटर वहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकता है और ये लोग एक हो सकते हैं। सारा कहानी यहीं से ख़त्म और हम लोग का कमाई बंद, ये बात है। तो दोस्तों, अपने कमाने के लिए एक बच्चा को एक बाप से जुदा किया गया है
और उसकी माँ तो नहीं है, लेकिन एक बाप को बेचारा को, जो कि आप लोग सुने हैं कि यहाँ गोरखप्रिया भाभी भी बोली हैं कि उसको दहेज केस प्रथा में फालतू फर्जी में फंसाया गया है विष्णु को, नहीं तो आज विष्णु बाहर होता। और जो कि वो भी बोली कि मैं, जैसे आप लोग जानते हैं गोरखप्रिया भाभी पे कितनी धाराएं लगी हैं, अपना तारीख देखने जाती हैं तो ये भी जाते हैं विष्णु राज के ससुर जी, तो बोलती हैं कि पिताजी जो हो गया, चाचा जी अब विष्णु को जेल से बाहर करवाइए, क्योंकि एक बच्चा अनाथ हो जाएगा और उसके सर पे माँ का साया तो भगवान ही छीन लिए और बाप का भी साया छीन ना जाए। तो वहाँ वो कुछ बोलते नहीं हैं, सर को नीचे करते हैं और चल देते हैं। तो दोस्तों सारी बात मिला जुला के है कि लोग नहीं चाह रहे हैं, ना विष्णु के घर वाले चाह रहे हैं, ना उसके ससुराल वाले चाह रहे हैं कि विष्णु बेचारा जेल से बाहर आए। और एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, राधा राज की बात सबको लग गई कि राधा राज बोली कि विष्णु का पैदा किया हुआ सब लोग हैं, तो राधा राज सही बोली कि जितने खलीलाबाद में हैं विष्णु के ही पैदा किए हैं, खलीलाबाद में। और हमारे गोरखपुर में तो एक दूसरे को देख देख के सबके अंदर टैलेंट आया, जैसे जिसके अंदर टैलेंट है। छोटे यूट्यूबर को कोई नहीं पैदा करता है, बड़े को ही सब करते हैं, क्योंकि जिस पेड़ पे फल लगा रहता है उसी को लोग खींचते हैं तोड़ने के लिए। तो जिस पेड़ पे फल नहीं है, जानते हैं क्या देने वाला है, कुछ नहीं देने वाला है, लेकिन असली काम में वही आता है। जब धूप से कहीं थके हारे आओ तो छाँव में बैठने के ज़रूर काम में आता है, वो भी एक दिन काम में आता है। जो बिना फल वाला रहता है वो भी आ जाता है। तो यहाँ ऐसे इंसान भी हैं कि छोटे यूट्यूबर को कोई नहीं पैदा करता है, छोटे यूट्यूबर खुद ही अपने पैदा होते हैं, खुद ही अपना चलना सीखते हैं, ना कोई चलाता है ना सिखाता है। रह गई बड़े यूट्यूबरों की बात, तो बड़े को बड़े पैदा करते हैं, ये तो सही है सारी बात को। और जैसे ही राधा का ये वीडियो जाता है कि विष्णु का पैदा किया है, विष्णु के साली जितनी भी हैं सब उनको फ़ोन करके धमकाने लगती हैं कि ते जानत ही, उन लोगों का लैंग्वेज तो आप लोग को पता होगा कि ते जानत ही हमें विष्णु पैदा कैले बा, ते जानत ही। तो आप ये सारी बातों कहीं ना कहीं राधा को दिल पे लगी है, और इस वजह से जो राधा एक पल भी दूर नहीं होती थी, अपनी बहन मानती थी, हर कदम कदम पे साथ थी, आज राधा उन लोगों के खिलाफ ऐसा क्या मोड़ आया कि आज उन लोगों के खिलाफ हो गई। और बहुत हमारी जनता की ये सवाल है, बहुत हमारी सब्सक्राइबरों का कमेंट है, तो आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो को कर रही हूँ फिनिश। बाकी आप लोग का क्या राय है ज़रूर कमेंट में बताना इन सारी बातों को लेके। राधा राज अब देखिए क्या क्या पोल पट्टी खोलती हैं, आगे आगे देखते जाइए। जो कि एक पोल ये भी खुला है कि दिल्ली से आता है युवराज के लिए, दोस्तों एक मिनट, दिल्ली से आता है युवराज के लिए हर चीज़ आता है, और जो लोग युवराज के नाम पे पैसा कमाती हैं उसमें से आधा हिस्सा भी युवराज का नहीं है, एक हिस्सा आधा हिस्सा टुक्का भी नहीं है। क्या जितना भी पैसा लोग कमाए युवराज के नाम से कहीं 1 रुपये रखे हैं। अब राधा राज पोल पट्टी खोलेंगी, क्योंकि राधा को पता है कि ये लोग क्या करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग का क्या राय है कमेंट में बताइएगा, फिर आएगा एक धमाकेदार वीडियो।